औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज हमारी 13.1 स्टार्ट है और ये सिक्स क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। कई मरतबा ये सालाना पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको जो है करने की ट्रिक को आपको समझना चाहिए कि कितने ही आसानी से ये हो जाएगा। जिसने पिछले 5 इसके क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के, उसके लिए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो खुद से ही अगर करता तो या करती तो वो आसानी से इसे कर सकती थी। लेकिन आपके लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए कि कहीं पे भी कोई भी मसला हो तो आप जो है मेरे इस लेक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लें। क्वेश्चन के बारे में वो बतलाता है कि एक ए बी जो हमारा कित्ता ख़त है वो 4 सेंटीमीटर का हो और बी सी कित्ता ख़त जो है 6 सेंटीमीटर का हो। लेकिन हो किस तरह? इस तरह हो कि ए बी बी सी पर अमूद हो। अमूद का मतलब कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हो दोनों। ऐसे नहीं कि एक ही लाइन में हो, बल्कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हो, अमूद हो। आगे उसने वजाहत के लिए ब्रैकेट में लिख भी दिया कि ए बी जो है परपेंडिकुलर हो बी सी के। तो लास्ट में वो हमसे पूछता क्या है, तो कहता है ए बी और सी से गुजरता हुआ। तो ये अगर आप लगा लें ए बी और बी सी यानी कि दोनों खत खींच लें इस तरह जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद एक आप वो कहता है दायरा लगाओ। इस तरह दायरा लगाओ कि वो तीनों नकात ए बी और सी तीनों में से गुजरता हुआ जाए। ना सिर्फ ये दायरा लगाओ बल्कि ये भी बताओ कि इस दायरे का रदास कितना है, उसका रेडियस कितना है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें वो हमसे जिस हिसाब से बता रहा है हम उसी हिसाब से उसे बनाते चले जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हमें जो है दो कित्ता ख़त दिए हुए हैं। सबसे पहले ए बी ख़त है वो है 4 सेंटीमीटर का। तो हम जो है सबसे पहले एक कित्ता ख़त ए बी 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। तो देखें बेटा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यानी 0 से लेके 4 तक मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगा। ये देखें 0 से लेके ये 4 तक ये लाइन लग गई। इसका नाम हम रख देंगे ए बी। हमने नहीं रखा, उसने बतलाया कि ए बी ही रखो। तो यह है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब वो कहता है बी सी। तो बी सी लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर की होगी भी ए बी के ऊपर अमूद की तरह, यानी ए बी के साथ 90 का एंगल बना रही होगी। अब हम ए से मिलती हुई लाइन तो नहीं खींचेंगे, हम बी से मिलती हुई लाइन खींचेंगे क्योंकि उसका नाम है बी सी, यानी बी से आगे सी तक कहीं जाएगा। तो वो सीधा भी नहीं जा सकता, नीचे ही आएगा क्योंकि देखिए या ऊपर जा सकता है 90 का एंगल इस तरफ बन सकता है 90 का एंगल। हम बी के ऊपर 90 का एंगल बना लेते हैं। 90 का एंगल बनाने के लिए हम जो है मैनुअली बना लेते हैं। हमें मैनुअल भी बनाना आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रख के प्रकार को ये जो है देखें हम जो है एक डी खींचेंगे। मुकम्मल डी तो नहीं है। अब इसकी इस कॉर्नर पे प्रकार के साइज को हमने छोटा बड़ा नहीं किया। इस कॉर्नर पे इस नुक्ते पे जहाँ पे ये टकराई थी इस कित्ता ख़त के साथ, इस पे हम अपनी नोक रखेंगे और यहाँ हम जो है एक ऐसे कट लगा देंगे। और ये जो कट है ना ये 60 डिग्री का यानी 60 का एंगल ये हमारा जो है बन रहा होगा। अब इसी 60 के एंगल जहाँ ये कट हुआ है यहाँ पे अब नोक रख के मज़ीद आगे लगाएंगे तो ये 60 और 60 120, यानी यहाँ से अगर हम एंगल यहाँ से बनाए ना जहाँ से ये कट हुआ है और बी से गुजरता हुआ तो ये 60 का एंगल बनेगा। और अगर यही एंगल हम ऐसे बनाएं तो ये 120 का एंगल बनेगा। और अब इन दोनों एक 60 और 120 के दरमियान बनेगा हमारा 90 का एंगल। ये देखें 60 120 पे रख के मैंने इस तरह कट लगाया, एक कोस लगाई, इसी तरह इस पे रख के कोस लगाई। ये जिस पॉइंट पे टकराई है ये वाला पॉइंट हमारा ये हमारा इस बी पॉइंट में से सीधा अगर गुजरे तो ये 90 का एंगल होगा। तो ये बेटा हम लाइन लगा देंगे।
यहाँ से नहीं लगाएंगे बल्कि बी से आगे लगाएंगे, क्योंकि हमने जो है बी से आगे चाहिए, बी से आगे यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे। कितनी बड़ी लाइन ये हम बताएंगे कि जी 6 सेंटीमीटर, वो हम पैमाइश कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल हम ऐसे ही एक लाइन लगा देते हैं जो बी से आगे जाएगा सी तक। अभी ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की नहीं है, लेकिन हम प्रकार की मदद से 6 सेंटीमीटर की इसके प्रकार को खोल के इसे जो है सेट कर देंगे। ये देखें 6 सेंटीमीटर तक खोलें, ये 6 सेंटीमीटर तक खुल गया बेटा। अब इसी बी पे रख के, इसी बी पे रख के हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे। देखिए अभी हमारी लाइन छोटी थी, इसे मज़ीद बड़ा कर लें, इसी तसलसल में आगे बढ़ा दें इसे मज़ीद। तो ये देखें, ये जो पॉइंट हमारा आ गया है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट होगा, कहलाएगा सी पॉइंट। तो ये हमारा सी पॉइंट आ गया बेटा। अब हमने ऐसा बना लिया है जैसा कि उसने हमसे डिमांड की थी कि 2 ख़त हों ए बी, वो 4 सेंटीमीटर, ये देखें ये 4 सेंटीमीटर है, और ये बी सी ये 6 सेंटीमीटर है। और किस तरह है? इस तरह है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अमूद हैं, दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि नेक्स्ट आप जो है एक दायरा लगाओ जो इन तीनों नकात में से गुजरता हुआ जाए। उसके लिए हमें जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ते चले आ रहे हैं, इन दोनों खतूत के नासफ लेने पड़ेंगे, अमूदी नासफ लेने पड़ेंगे इन दोनों खतूत के। तो वो हम लेते हैं बेटा, इसको सी पे रख के हाफ से ज़्यादा खोलना है। इस ख़त के, ये जो ख़त 6 सेंटीमीटर है, इसकी हाफ से कुछ ज़्यादा खोलना है। आप देख लें हाफ से कुछ ज़्यादा ही हो। फिर यहाँ पे एक कर्व लगा दें, एक कर्व यहाँ पे लगा दें। अब प्रकार की जो है पैमाइश उसको सेम रखना है, उससे नहीं छेड़ना। और अब बी पे रख के हमने यहाँ पे ये कट लगाया और इधर से इस पे कट लगाया। ये हमने 2 कट लगा दिए। ये 2 कट लगाने से क्या होगा, अब हम जो है इन दो, यहाँ एक यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, इन दोनों को आपस में हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। देखें जी, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे रख के और यहाँ पे अब हम एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे ये हमने एक डॉटेड लाइन लगा दी। ये क्या है, ये लाइन जो है ख़त BC का अमूदी नासफ है। इसी तरह हम जो है AB का भी अमूदी नासफ लेंगे, सेम इसी प्रोसेस से कि हाफ, जितनी भी कितना ख़त है उसे हाफ से ज़्यादा खोलें प्रकार, उसके मुकाबले में हाफ, देखें हाफ से ज़्यादा ही है। इस तरफ रख के, इस तरफ रख के कोस लगा दें और इसको थोड़ा प्रेस करके रखें ताकि ये जो है हिले नहीं। ये दोनों तरफ हमने कोस लगा दी। अब इसकी पैमाइश को हमने सेम रहने देना और इसकी दूसरी साइड पे ए पे रख के हमने इसको कट करवाना है। ये देखें दोनों पॉइंट से कट हो गया। जब कट हो गया तो इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक खत खींचना है डॉटेड लाइन में। ये देखें डॉटेड लाइन लगा दिया और इतनी लगाएं कि पिछले वाला जो उस हमने अमूदी नासफ लिया था, दोनों एक दूसरे को कट कर जाएं, एक दूसरे को कता कर जाएं। जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर गए हैं, इसका नाम हम ओ रख देते हैं। यानी यही वो मेन पॉइंट है जिस पर रख के हम जो है प्रकार घुमाएंगे और ये हमारा मुकम्मल दायरा लग जाएगा जो इन तीनों पॉइंट ए, बी और सी में से गुजरता हुआ जाएगा। तो देखें कैसे, अभी हम लगाते हैं। इस ओ पे रखें और उसको ओ से ए तक खोल लें। ज़रूरी नहीं ए तक, आप बी तक भी खोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं बी तक, आप सी तक भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपकी पैमाइश जो है हर तरफ से मुकम्मल होगी। आप पहले इन सब को चेक कर लें एक एक करके कि देखें पॉइंट्स पे आ रहे हैं। देखें चारों जो तीनों जो है पॉइंट पे आ रहे होंगे। जब पॉइंट पे आ रहे होंगे तो अल्लाह का नाम लें और यहाँ पे एक दायरा बना दें। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। देखें जी मैंने दायरा लगा दिया है।
ये कैसा दायरा है? ये ऐसा दायरा है कि तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी के अंदर से गुजरता हुआ गया है। तो यही वो हमसे चाहता था कि तीनों नकात ए, बी और सी में से गुजरता हुआ दायरा जाए। अब नेक्स्ट क्या करना है? नीज वो कहता है इसका रदास भी मालूम करें। रदास मालूम करने के लिए, यानी ये जो हमने दायरा लगाया है इसका रदास कितना है, इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा अमल करना पड़ेगा। वो अमल ये है कि इस ओ को पॉइंट बी से मिला दें, क्योंकि पॉइंट बी ही वो पॉइंट है जिस पे जो है ए बी और बी सी दोनों मुश्तरक एक ही पॉइंट पे हैं। वो पॉइंट है बी, यानी कि कॉमन यही एक नुक्ता है हमारा। ये बी को ओ से मिला दें। ये जब हमने बी को ओ से मिला दिया तो हमारे पास एक मुसल्लस हासिल हो जाएगी। वो मुसल्लस देख लें आप कि चाहे वो ये मुसल्लस कह दें चाहे वो ये मुसल्लस कह दें, वो सेम ही होगी। जो भी मुसल्लस है मैं उसको जो है फ़र्ज़ किया इसे लेता हूँ, तो इसे जो है मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि चेक करने वाले पे इसका इम्प्रेशन पड़े। वाज़े नज़रेगा ना जब, तो वो इसके बहुत खुश होगा चेक करने वाला। और कभी कभी देख कर ही नंबर दे दिए जाते हैं, फिगर को देख के ही नंबर दे देता है एग्जामिनर कभी कभी कि जी इतना इसने मेहनत की है, इसे मुकम्मल सवाल आता है। हल्के हल्के हाथ से इसे फिल कर दें। अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं तो वो कोई कलर इसमें आप कर सकते हैं। प्यारी समझ गई। तो ये देखें बेटा, यहाँ हमने एक मुसल्लस बना लिया जिसकी मदद से हम जो है रेडियस यानी रदास भी मालूम करेंगे। अब हम इसका जो है ये अमल लिख देंगे कि किस किस तरह हमने ये फिगर को बनाया है। तो जी चलते हैं। सबसे पहले जो जो स्टेप्स हमने इस शक्ल को बनाते हुए इस्तेमाल किए हैं वही हम एज रिटन लिख देंगे। तो लिखें जी, सबसे पहले एक ख़त खींचा था, एक ख़त ए बी। सबसे पहले यही किया था, एक ख़त ए बी कितना खींचा था? 4 सम। 4 सम लंबाई का खींचा। आप लिया भी लिख सकते हैं, खींचा भी लिख सकते हैं, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर लिखेंगे कि ख़त बी सी 6 सम लंबाई का लिया, का इस तरह लिया कि वो ख़त ए बी पर अमूद था। देखें, जैसा कि उसने हमें सवाल में बतलाया हम उसी के मुताबिक हल किया और उसी के मुताबिक हम इसके जो है अमल को लिख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों के अमूदी नासिब लिए थे, तो लिख दें जी दोनों खतूत के अमूदी नासिब लिए जिन्होंने एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता किया। देखिए, ओ पर हमने दोनों अमूदी नासिब लिए थे, दोनों जो है नुक्ता ओ पर टकरा गए थे। उसके बाद हमने चौथा अमल किया, नुक्ता ओ से फिर हमने दायरा लगा दिया था, तो लिख दें नुक्ता ओ को मरकज मानकर ओ ए लंबाई के बराबर रदास का दायरा लगाया जो तीनों नकात ए बी और सी से
गुजरता हुआ गया। जैसे उसने हमें सवाल में बतलाया था कि गुजरता हुआ दायरा बनाए, तो वैसे ही हमने स्टेटमेंट को लिखा था कि उसे लगे कि हम क्वेश्चन के अंदर ही हैं, जैसे वो कह रहा है उसी के मुताबिक हम उसे हल कर रहे हैं। उसके बाद हमने लास्ट में एक अमल किया कि जी नुक्ता ओ को बी से मिलाया। इस तरह हमें एक कैमा और ज़ाविया मुसल्लस हासिल हुई। कौन सी मुसल्लस? कैमा और ज़ाविया मुसल्लस। देखें बी ओ और यहाँ पे जब वो टकराई थी तो इसका नाम हम रख देते हैं सी। ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने रख दिया सी। तो मुसल्लस का नाम क्योंकि हमने रखना है तो हम लिखेंगे बी ओ सी मुसल्लस बन गई। देखें मुसल्लस बन गई बी ओ सी। अब इसी मुसल्लस को लेकर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जानते होंगे कि हमें जो है ये चीज़ें, ये मुसल्लस की 3 साइडें में से 2 साइडें अगर मालूम हो तो तीसरी साइड हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। तो ये साइड हमें मालूम है। कैसे मालूम है? क्योंकि ये पूरा BC जो है 6 सेंटीमीटर का था और हमने इसका नासफ लिया था, यानी यहाँ पे ये निस्फ हो चुका है तो ये होगा 3 सेंटीमीटर इस साइड पे। तो ये वाली साइड हमें जो कि हमारा अमूद है ये हमारी 3 सेंटीमीटर की बन रही है। इसी तरह ये वाली साइड भी हमें पता है। कैसे पता है? कि ये वाली साइड OC जो है वो इसके बराबर है जितना कि ये है, यानी AB का जो नासफ लिया था, AB का जो हाफ था उसी के बराबर ये आ रही है। ऊपर से देख लें सेम आ रही है नीचे तक। जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का AB का हाफ था उतना ही ये है। AB था 4 सेंटीमीटर तो ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो देखें ये साइड भी हमारे पास मौजूद है, ये भी मौजूद है। हमने ये साइड मालूम करनी है ताकि मरकज़ से लेके B यानी सतह तक का फासला जिसे रदास कहते हैं वो मालूम हो जाए। तो ये मालूम करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कीमतें लिखेंगे क्योंकि सी वितर को कहते हैं, सी हमें मालूम करना है। इसे वैसे ही रहने दें। ये अमूद है हमारे पास, वो है 3 उसका स्क्वायर प्लस 2 उसका स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 4। यहाँ वितर का स्क्वायर आ रहा है तो ये हो गया 13। तो वितर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें जज़र रूट चाहिए। दोनों साइडों पे जज़र रूट ले लेंगे तो ये वितर का स्क्वायर जज़र रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 13 की जज़र रूट इशारिये में निकलेगी, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दें। तो आगे सेंटीमीटर लिख दें। तो 13 यानी 13 जज़र रूट इसका जो है हमारे पास आंसर आ गया। ये वाली साइड जो है हमारी ये 13 जज़र रूट की बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर, और यही तो हमारा रदास है। तो लिख देंगे बस दायरे का रदास 13 जज़र रूट है। सम है बेटा 13 जज़र रूट सेंटीमीटर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा आपने इसको हल करना है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ लग गई होगी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।